हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। मेरा नाम सिद्धार्थ है। आप और हम इस चैनल के माध्यम से भूगोल या ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी और लर्नर्स इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद। आप लोगों के कारण ही हम लोग इतना ये कर पा रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से फ़िलहाल हम लोग भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का एक खंड है जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान, जिसका हम लोग फिलहाल अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को पढ़ाना स्टार्ट किया है। आज ये वीडियो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का ही तीसरा वीडियो होगा, जो अंतिम वीडियो है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को यदि आपको बहुत अच्छे से समझना है, कृपया करके आप पहले के 2 वीडियो देखिए। जिन विद्यार्थियों ने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं, आप क्रमवार चलिएगा। और अगर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की पूरे जो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करने हैं, तो सबसे पहले आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर का और हैमंड हैरी हैस का सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत, ये 2 वीडियो है। आप उन दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिएगा। 2 वीडियो तो महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित है, एक वीडियो सागर नितल प्रसरण से संबंधित है। फिर इसके बाद 2 वीडियो मैंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के पहले डाल दिए हैं। उसके पश्चात आप इस वीडियो पे आइएगा। ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का अंतिम और तीसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में सामान्य चर्चा कर ली थी। प्लेट किसे कहते हैं, विवर्तनिक जो गतिविधियां हैं वो किसे कहेंगे, और हम लोगों ने ये भी चेक किया था कि प्लेटों की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं। संरक्षित सीमा किसे कहते हैं, संरक्षित सीमा किसे कहेंगे, और हमने ये देखा था अभिसारी अपसारी सीमा किसे कहते हैं। परंतु हम लोगों ने अभिसारी और अपसारी सीमा को बहुत अच्छे से कर लिया था डिटेल में। संरक्षित सीमा को हम लोगों को इस वाली वीडियो के अंदर हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संरक्षित सीमा क्या होती है। इससे पहले जो हमने देखा था अभिसारी सीमा, मतलब 2 प्लेट्स एक दूसरे के समीप आना, सबडक्शन होना, इसे बोलते हैं अभिसारी सीमा। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तब हम इसे कहते हैं अपसारी सीमा, मतलब एक दूसरे से दूर गति करना। और अब तीसरी प्लेट है संरक्षित सीमा, जो ना तो एक दूसरे के समीप आ रही है, ना एक दूसरे से दूर जा रही है, अपितु आगे पीछे वहीं के वहीं गति कर रही है। इस प्रकार की प्लेट्स को हम लोग कहते हैं संरक्षित प्लेट सीमा। तो इसे हम लोग आप इसे ध्यान से देखिएगा इसके बारे में कि ये प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती है, न तो किसी अन्य परपटी का निर्माण कर रही है भूपरपटी का, ना किसी भूपरपटी का यहाँ पर विनाश हो रहा है। अतः इसे संरक्षित प्लेट सीमांत भी कहा जाता है। क्या मतलब है, आप देखिएगा कि जब 2 प्लेटें अभिसरित होती है, एक दूसरे के समीप आती है, तो इस वाली प्लेट का, जो प्लेट नीचे की ओर जा रही है, विनाश होता है। क्लियर है। लेकिन जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, अपसारी हो रही है, तो जैसे जैसे दूर जाएगी यहाँ पर नई प्लेटों का निर्माण हुआ, तो इसे रचनात्मक प्लेट सीमा कहते हैं। और जो प्लेट एक दूसरे के भीतर की ओर गई, इसे हम लोग विनाशी प्लेट सीमा कहते हैं। परंतु संरक्षित प्लेट सीमा ऐसी प्लेट सीमा है जहाँ पे ना तो किसी प्लेट का विनाश हुआ अथवा न ही किसी प्लेट का नव निर्माण हुआ। तो ना तो ये रचनात्मक है, ना ये विनाशात्मक है, अपितु इसे संरक्षित प्लेट सीमा भी कहेंगे, जो है उसी को संरक्षित करके रखना। फिर हम लोग बात करते हैं कि संरक्षित सीमा, ये सीमा ये होती है, देखिए पूरी प्लेट है ये, पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा, ये वाला हिस्सा, ये इस प्लेट का सीमा या सीमांत एरिया कहलाएगा, द बाउंड्री एरिया। तो इस सीमांत के सहारे सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। संरक्षित प्लेट सीमांत के सहारे सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं उत्तरी अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर इस संरक्षित सीमा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जहाँ पर 2 प्लेट एक दूसरे के समानांतर आगे पीछे की ओर गति करती है और वहाँ पर भूकंप की गतिविधियाँ देखने को मिलती है। सैन एंड्रियास भ्रंश उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में अवस्थित है, जहाँ पर आपको अधिकांश भूकंप देखने को मिलेंगे। अतः यह जो सीमांत है, यह भूकंप के से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। तो हम लोगों ने देखा कि तीनों प्रकार की सीमांत, चाहे तो अभिसारी हो, चाहे तो अपसारी हो, चाहे तो संरक्षित हो, इन सभी के सहारे कई सारी भूकंपीय गतिविधियां होती हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, पर्वतों के निर्माण के संबंधित गतिविधियां भी इसके संबंध में हो जाती है। तो बेसिकली ये पर्वतीय ये प्लेट की जो सीमाएं ही हैं, जो कि हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो आई होप आपको ये तीनों प्रकार की सीमांत समझ में आ गए होंगे। एक बार आप इस डायग्राम को, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, वापस एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यही डायग्राम है जो आपको आपके दिमाग में सेट होना है। ये देखिएगा, ये है अभिसारी सीमा। एक दूसरे के समीप जब 2 प्लेट्स आती हैं, उन्हें कहते हैं अभिसारी सीमा, जिसमें भारी वाली प्लेट नीचे की तरफ क्षेपित होती है, हल्की वाली प्लेट इससे ऊपर की तरफ रहती है।
यहाँ पर होता है विनाश, भारी वाली प्लेट का विनाश हुआ, अतः इसे विनाशी सीमा भी कहते हैं। इधर देखिएगा, जब एक प्लेट इधर दूसरी प्लेट इधर गति करी, मतलब दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है, तो बीच में ये दरार पड़ती है और इस दरार के सहारे नई प्लेट का निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं बनती है और इस प्रकार की सीमा को कहते हैं रचनात्मक सीमा। परंतु ऐसी दो प्लेट, प्लेट नंबर 1 और 2, जो आगे पीछे की तरफ गति कर रही है, एक दूसरे की ओर भी नहीं और एक दूसरे से दूर भी नहीं, इस प्रकार की सीमा को कहेंगे हम लोग संरक्षी सीमा। आई होप अब आपको ये तीनों सीमाओं वाला क्षेत्र समझ में आ गया होगा प्लेट से संबंधित। अब हम लोग ये देखिएगा, संरक्षी सीमा को मैंने इस एक और कलरफुल डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया था। ये देखिएगा कि यहाँ पर आप देखिए, ये एक प्लेट है, पूरा प्लेट का खंड है और ये दूसरा प्लेट का खंड है। ये प्लेट इधर दक्षिण की तरफ और ये प्लेट उत्तर की तरफ खिसक रही है, परंतु एक दूसरे से दूर नहीं जा रही है, एक दूसरे के समीप ही है। तो इस जो बीच वाला जो क्षेत्र है, जो एक दूसरे के समीप रह रहा है, इसे जोन ऑफ शेयरिंग कहते हैं। इस जोन में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अर्थक्वेक। ये जो सीमांत जो क्षेत्र है, जो मैं आपको रेड रेड किया जा रहा हूँ, इस सीमांत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। मैंने आपको उत्तरी अमेरिका का सैन एंड्रियास जो क्षेत्र है उसका एग्जाम्पल भी दे दिया, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमने देखे थे तीनों प्लेट के सीमांत। अब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में नया भाग अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्लेटों के ज्यामितीय भाग। अब आप देखिएगा, ज्यामितीय भाग को पढ़ने के पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से ये समझाया था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से पृथ्वी पर विभिन्न प्लेट विद्यमान है। एक बार वो वीडियो मैं आपको इस वाले वीडियो में दोबारा दिखा देता हूँ, देख लीजिए एक बार आप। तो इस वीडियो में आपको साफ साफ दिखेगा कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का जो भूपर पट्टी है, ये देखिए, इसके हमने टुकड़े किए तो ये कई सारे टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है। ये टुकड़े जॉइंट नहीं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये टुकड़े सारे के सारे एक दूसरे से अलग अलग हुए हैं और इन्हीं टुकड़ों से मिलकर के हमारी पृथ्वी का एक क्षेत्र बनता है। ये देखिएगा, ये सभी टुकड़ों से मिलकर के हमारा पृथ्वी का एक क्षेत्र बना। ये का यही वीडियो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था। यहाँ पर क्योंकि ये प्रासंगिक था इसलिए मैंने इसको आपको दोबारा दिखाया है। तो बेसिकली ये पृथ्वी के जो टुकड़े हैं, ऐसे कितने टोटल टुकड़े हैं जिनसे मिलकर के हमारी पृथ्वी बनी है। प्लेटों के ज्यामितीय भाग में हम लोग इसी का अध्ययन करते हैं कि हम लोग बेसिकली कि हमारा पृथ्वी का जो गोला है वो लगभग कितने इस प्रकार की प्लेट से मिलकर के बना है। तो हम लोग जब प्लेट्स का विभाजन करते हैं तो वृहद प्लेट जो कि लगभग 6 है, मध्यम प्लेट और लघु प्लेट्स में इसका विभाजन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से उन 6 प्लेट्स का अध्ययन करेंगे, उन 6 प्लेट्स का नाम जानेंगे, उन 6 प्लेट्स की लोकेशन जानेंगे, उन 6 प्लेट्स की दिशा जानेंगे कि किस दिशा में वो गति कर रही है। उन 6 प्लेट्स का नाम जानने के बाद कुछ मध्यम प्लेट्स को भी हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रशांत प्लेट की। प्रशांत प्लेट को इंग्लिश में पैसिफिक प्लेट भी कहा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, सबसे भारी प्लेट भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से भारी होती है। क्योंकि प्रशांत प्लेट जो है पूरी की पूरी महासागरीय है, अतः महाद्वीप की तुलना में ये थोड़ी भारी होगी, इसका भार थोड़ा ज़्यादा होगा। और अब आप देखिएगा, अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्शन बताऊँ तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। ये डायरेक्शन उत्तर दिशा है, नॉर्थ है। नीचे की तरफ अगर हम लोग चलें तो ये डायरेक्शन साउथ कहलाएगी। इधर ये डायरेक्शन ईस्ट या पूर्वी दिशा है, ये दिशा पश्चिमी या वेस्ट है। अगर मैं बात करूं उत्तर पूर्व तो इधर रहेगा, उत्तर पश्चिम तो इधर रहेगा। तो अब आप ये देखिएगा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम इधर रहेगा। अब आप देखिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं प्रशांत प्लेट, तो प्रशांत प्लेट की गति करने की दिशा पश्चिम की तरफ है, मतलब उत्तर या उत्तर पश्चिम की तरफ ये प्लेट गति करती है। ये देखिए, इस तरफ इस प्लेट की गति होती है प्रशांत महासागर से पश्चिम की तरफ, जहाँ क्या पड़ेगा, हमारा एशिया पड़ता है, नीचे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ये सारे के सारे क्षेत्र पड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं यूरेशियन प्लेट की, मतलब ऐसी प्लेट जिसमें यूरोप और एशिया का पूरा स्थलखंड सम्मिलित है, उसे यूरेशियन प्लेट कहते हैं। इसकी दिशा क्या मानी गई है, इसकी दिशा है पूर्वी दिशा। ये देखिएगा, पूर्वी दिशा। अब आप देखिए, यूरेशिया महाद्वीप इधर है, प्रशांत महासागर इधर है। यूरेशियन प्लेट तो जाती है पूर्व की तरफ, प्रशांत जाती है पश्चिम की तरफ। ये आपस में टकराएंगी, ये बात क्लियर है। अब ये जैसे ही आपस में टकराएंगी, प्रशांत प्लेट मैंने आपको बताया महासागरीय होने के कारण भारी है, यूरेशियन प्लेट हल्की है, अतः भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित होगी। जैसे ही यहाँ पे क्षेपण होगा, सबसे पहले देखिए खाई बनना शुरू होगी। देखिए यहाँ पे खाई आपको आई होप दिख रही होगी, ये खाई बनी है। और जैसे ही ये प्लेट नीचे जाके पिघलेगी और यूरेशियन प्लेट के कोनों में ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती है, जैसे जापान द्वीप में
एल्यूशन द्वीप में, ये सारे के सारे जो ज्वालामुखी आर्क बने हुए हैं, ये सभी के सभी प्लेट के सबडक्शन के कारण, प्लेट के क्षेपण होने के कारण ही इनका निर्माण किया गया है। अतः जापान और इसके आसपास के क्षेत्र ज्वालामुखी क्रियाओं और भूकंप क्रियाओं से सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। अब हम लोग बात करते हैं अमेरिकी प्लेट। यहाँ मैंने समझाने की दृष्टि से उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी को अलग अलग किया है, कई पुस्तकों में एक ही दिया हुआ है, तो आप अमेरिकी प्लेट को समझिएगा। दोनों ही प्लेट की दिशा क्या रहेगी, इन दोनों ही प्लेट की दिशा रहेगी पश्चिम। अब आप देखिएगा यहाँ उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है। ये गति करती है किधर, पश्चिम की तरफ। अब आप देखिए इसके पश्चिम में क्या है, ये प्रशांत महासागर है। तब ये वाली प्लेट किससे जाके टकराएगी, प्रशांत महासागरीय प्लेट से जाके टकराती है। जब ये महाद्वीपीय भाग इस भारी प्लेट से टकराएगा ना, तो यहाँ फोल्ड बनते हैं, महाद्वीपीय भागों में वलन पड़ता है, और उत्तरी अमेरिका में वलित रॉकी पर्वतमाला और दक्षिणी अमेरिका में वलित एंडीज पर्वतमाला का निर्माण होता है। फिर हम लोग बात करते हैं अफ्रीकी प्लेट। इसकी प्रवाह की गति उत्तर पूर्व है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ये प्लेट प्रवाहित होती है, ये पूरी तरह से महाद्वीपीय प्लेट है। फिर बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट। अलग अलग प्लेट है वैसे करें, लेकिन इसका मोटा मोटी रूप एक ही प्लेट से मिलकर के बना था, परंतु भारतीय प्लेट अब इस दिशा में, ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस दिशा में गति करती है। भारतीय प्लेट की जो स्पीड है या गति करने की जो वो है वो सबसे अधिक है, सबसे तेज गति से भारतीय प्लेट गति करती है और उत्तर पूर्व की तरफ यूरेशियन प्लेट से टकराती है। अब आप देखिएगा ये यूरेशियन प्लेट है, ये हमारी भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व में गति करती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है। तो भारतीय प्लेट का आगे का हिस्सा महासागरीय है थोड़ा सा, यूरेशियन प्लेट से जैसे ही टकराएगा नीचे की तरफ जाएगा भारतीय प्लेट, और यहाँ पर एक तो फोल्डेड माउंटेन बनेंगे जैसे हिमालय, और ज्वालामुखी क्रियाएं होनी चाहिए थी, परंतु हिमालय के कारण ज्वालामुखी क्रियाएं भीतर ही रह जाती है, तो बाहर परिलक्षित नहीं होती है। फिर हम लोग बात करते हैं लास्ट अंतिम प्लेट की, अंटार्कटिका प्लेट। ये चारों तरफ से अपसारी सीमाओं से घिरी हुई है, मतलब ऐसी प्लेट देखिएगा, ऐसा खंड जिसकी चारों तरफ से प्लेट दूर दूर जा रही है, अतः ये प्लेट अपनी जगह स्थिर है, यह प्लेट गति नहीं करती है। क्लियर है। अब हम लोग इसको बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें इसे ऐसे समझ में नहीं आता है, तो हम इसे मैप के अगर माध्यम से समझें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चीज़ें याद हो जाती है। अब आपको याद कराने की दृष्टि से मैंने इस मैप को लिया है, आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा, और जैसे जैसे मैं आपको टिप करता जाता हूँ आप उसको उस तरह समझिएगा। ये देखिए जहाँ जहाँ मेरा रेड मार्क जा रहा है, ये देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के पूरा इधर तक, यहाँ से लेके देखिए आप ये पूरा ये वाला एरिया, ये पूरा, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये जाकर के आपस में मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है पैसिफिक प्लेट का या प्रशांत प्लेट का। ये एक महासागरीय प्लेट है और इसकी जो डायरेक्शन है गति करने की, ये कहाँ जाती है, पश्चिम की तरफ। इधर से भी इधर और इधर से भी ये प्लेट इधर सरकती है, मतलब ये प्लेट इधर की तरफ बह रही है। क्लियर है। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेकंड प्लेट पे। दिस इज कॉल्ड यूरेशियन प्लेट। ये देखिएगा जहाँ जहाँ मैं मार्कर लगा रहा हूँ, ये यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। यहाँ यूरोप महाद्वीप है, यहाँ एशिया महाद्वीप है, दोनों से मिलकर बनने वाली यूरेशियन प्लेट किस तरफ गति करती है, ये करती है पूर्व की तरफ गति। इसका मतलब जब ये पूर्व की तरफ गति करेगी तो यहाँ कौन सी प्लेट का सामना करेगी, यहाँ पर ये प्रशांत महासागरीय प्लेट का सामना करती है। और देखिए ये जहाँ मैं मार्कर बनाता हूँ, ये देखिए ये जापान, अल्यूशन, ये जो द्वीप समूह है, ये जो मैंने मार्क किया है, यहाँ सभी जगह पर खाई, ज्वालामुखी क्रियाएं और भूकंप क्रियाएं देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों प्लेट अभिसरित हो रही है, एक प्लेट का क्षेपण हो रहा है, अतः खाई बनती है और नीचे से ये पिघल करके जब लावा के रूप में बाहर आती है तो यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती है और भूकंप क्रियाएं भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में ज्वालामुखी और भूकंप क्रियाएं भी देखने को मिलती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर आप देखिएगा, ये देखिए पूरी की पूरी महाद्वीपीय प्लेट है, ये देखिए पूरा रेड मार्क कर रहा हूँ मैं, ये पूरी की पूरी प्लेट कहलाएगी अफ्रीकन प्लेट। ये उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ गति कर रही है। तीन प्लेट समझ में आ गई आपको। अब आप देखिएगा ये पूरा का पूरा मैं एरिया, इस पूरे एरिया को कहते हैं अमेरिकी प्लेट। ये पश्चिम की तरफ गति करती है और पश्चिम की तरफ स्थित प्रशांत महासागरीय प्लेट से टकराती है। जब ये प्रशांत महासागरीय प्लेट से टकराएगी तो यहाँ पर टकराने के फलस्वरूप यहाँ और ये इस तरफ पर्वतमालाओं का निर्माण होता है, जिन्हें नवीन वलित पर्वतमालाएं कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंदर रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज इन्हें कहा जाता है। अब आप देखिएगा प्रशांत महासागरीय, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और अमेरिकी प्लेट, 4 प्लेट्स आपने देख ली है। अब आप देखिएगा ये देखिए हमारी भारतीय प्लेट जो कि यूरेशिया महाद्वीप से टकरा रही है, और एक ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये हो गई 5वीं प्लेट। और सबसे दक्षिण के अंदर जो यहाँ पर नहीं दिखाया, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, इसे कहते हैं अंटार्कटिक प्लेट, जो कि अपनी जगह पर स्थिर है। बेसिकली ये सारी की सारी वृहद प्लेटें हैं
6 वृहद प्लेटें हैं जिनका हम लोगों ने वर्गीकरण किया है। इसके अलावा भी कई सारी मध्यम प्लेट्स हैं, कई सारी लघु प्लेट्स भी यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन हमें लघु प्लेट की जगह मध्यम प्लेट्स को मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए कौन सी प्लेट का नाम क्या है और कौन सी प्लेट कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो क्रमवार मैंने आपको 6 बड़ी प्लेट्स बता दी है, उन 6 को आप अलग लिखिए। अब आते हैं मध्यम प्लेट पर। मध्यम प्लेट में सबसे पहली प्लेट है जुआन डी फूका की प्लेट। देखिएगा ये उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है ये। इसके पश्चिमी क्षेत्र के अंदर यहाँ पर जुआन डी फूका की खाड़ी पाई जाती है। उसी के संलग्न एक प्लेट है जुआन डी फूका की प्लेट। दक्षिण में चलेंगे तो कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के पास में यहाँ पर आपको मिलेगी कोकोस प्लेट। क्लियर है, ये कोकोस प्लेट हो गई। फिर हम लोग आते हैं दक्षिण में, तो ये दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर है पेरू और यहाँ पर है चिली नाम के 2 देश। इनके सहारे एक प्लेट पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं नाज़गा प्लेट। सबसे उत्तर में जुआन डी फूका, फिर है कोकोस और फिर नाज़गा प्लेट। जब हम लोग अटलांटिक महासागर में आती है, तो है ये सारी की सारी प्लेट हो गई प्रशांत महासागर में। जब हम लोग अटलांटिक महासागर में आते हैं तो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में देखिएगा यहाँ पर है स्कोशिया प्लेट। ये देखिए नाम लिखा हुआ है स्कोशिया प्लेट। इससे जब उत्तर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर कैरेबियाई सागर में, ये देखिएगा मध्य अमेरिका के आसपास, यहाँ पर पाई जाएगी कैरेबियन प्लेट। ये वाली कैरेबियन प्लेट है और ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट कहलाएगी स्कोशिया प्लेट। आई होप आपको सारी समझ में आई होगी। इधर ये वाली जो प्लेट थी ये थी नाज़गा प्लेट, इधर थी कोकोस प्लेट और ये है जुआन डी फूका की प्लेट। ये सभी के सभी मध्य प्लेट्स के उदाहरण हैं, मतलब इनका साइज़ मध्यवर्ती है, बहुत बड़ी साइज़ नहीं है, बहुत छोटी साइज़ नहीं है। और ये मुख्य रूप से बड़ी बड़ी प्लेटों के बीच में छोटी छोटी प्लेट्स के माध्यम से के रूप में विद्यमान है। अब आप देखिएगा ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। इन दोनों के बीच में देखिएगा ये वाली प्लेट कहलाएगी अरेबियन प्लेट, अरेबियाई प्लेट कहलाएगी। ये देखिए ये रही अरेबियाई प्लेट। फिर आप देखिएगा प्रशांत प्लेट ये रही और यूरेशियन प्लेट ये रही। इसके बीच में देखिए ये वाली प्लेट जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्थित है, इसे हम लोग कहते हैं फिलीपाइंस प्लेट। फिलीपाइंस एक द्वीप है, द्वीपीय देश है, और उस देश के चारों तरफ स्थित जो प्लेट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिलीपाइंस प्लेट। इस डायग्राम का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका टास्क ये है कि आपको बिल्कुल ये का यही डायग्राम देख करके अपनी कॉपी में बनाना है। बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी में उतारेंगे, बनाएंगे, आपके लिए प्लेट वाला जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप प्लीज़ इस डायग्राम को बनाइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने डायग्राम बना लिया है। व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अपना डायग्राम भेजिएगा, मुझे इससे इंकरेजमेंट मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। तो मिडिल साइज़ की जो प्लेट है, मध्य जो प्लेट्स है, उनके नाम में हमने देखा था। ये देखिएगा जुआन डी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरेबियाई प्लेट, नाज़गा प्लेट, स्कोशिया प्लेट, अरेबियन प्लेट और उसके नीचे फिलीपाइंस प्लेट। आई होप आपको ये सभी की सभी प्लेट समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मेरी तरफ से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत स्टॉप होता है। इसके आगे इसकी आलोचना हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने अब तक पिछले 3 वीडियोज़ में क्या क्या पढ़ा। प्लेट किसे कहते हैं, विवर्तनिक किसे कहते हैं, प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत को देने वाले प्रतिपादक कौन कौन से थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। उससे पहले हमने देखा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसे कहते हैं, सागर नितल का प्रसरण सिद्धांत किसे कहा गया था। उसके बाद जब हमने प्लेट्स का अध्ययन किया तो हमने देखा अपसारी सीमा किसे कहते हैं, ये अभिसारी सीमा किसे कहते हैं, संरक्षी सीमा किसे कहते हैं। प्लेट के छः जो है मुख्य प्लेट कौन कौन सी है, मैप के अंदर उन 6 प्लेट्स कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, मध्यवर्ती प्लेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम इस सिद्धांत को कंप्लीट करने जा रहे हैं, इस सिद्धांत को यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस सिद्धांत की आलोचना पढ़ेंगे। कोई भी सिद्धांत बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता है, सभी चीज़ों की व्याख्या नहीं कर सकता है, सभी सिद्धांत की आलोचना की जाती है। आलोचना के बिना कोई सिद्धांत पूरा नहीं होता है। तो सबसे पहले प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की जो पहली आलोचना है कि ये प्लेटों की दिशा और गतिशीलता को जो है इनका प्रमाणित करना कठिन है। मतलब प्लेट किस दिशा में गति कर रही है, किस स्पीड से गति कर रही है, इसको प्रमाणित करना कठिन है। हालांकि बड़ी बड़ी प्लेट्स के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, लेकिन इनकी दिशा और गति इतनी धीरे होती है कि इन्हें स्पष्ट रूप से कहा जाना मुश्किल है। दूसरी आलोचना, कभी कभी एक ही प्लेट 2 दिशाओं में एक साथ गति करती है। एक प्लेट उत्तर में भी चली गई, दक्षिण में भी चली गई, उत्तर में भी चली गई, पूर्व में भी चली गई। तो इस प्रकार की गति की व्याख्या स्पष्ट रूप से करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने हमें क्या बताया था। हमें बताया था कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो मलबा फोल्ड होता है
और देखिएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या बन रहा है, वलित पर्वतमालाएं बन रही है, नवीन वलित पर्वतमालाएं। तो नवीन वलित पर्वतमालाओं की व्याख्या तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कर देता है, परंतु आप देखिएगा क्या प्राचीन पर्वतों के विषय में कोई जानकारी दी, क्या अरावली किस प्रकार से बना ये बताया, प्रीकैम्ब्रियन काल की कैम्ब्रियन काल की पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, ये बताने में स्पष्ट नहीं है। या फिर अगर हम लोग बात करें कि अगर हार्सिनियन काल के जो पर्वत हैं या फिर महाद्वीपों के मध्य में स्थित, जैसे प्लेटों के सीमांत पर स्थित पर्वत पठारों को तो इसने बता दिया, परंतु महाद्वीपों के मध्य में स्थित पर्वतों के विषय में ये स्पष्ट रूप से जानकारी हमें प्रस्तुत नहीं कर पाता है या असमर्थ हो जाता है। फिर आप देखिएगा कि ये सारा का सारा हम लोग इसकी और भी कई सारी आलोचना कर सकते हैं कि बेसिकली जो प्लेट के सीमांत पर जो भूकंप आए, जो ज्वालामुखी आए, उसको इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि भाई वो दो प्लेटों के टकराने से अथवा दूर जाने से आए होंगे, परंतु महाद्वीपों के बीच में तो कोई दो प्लेटें नहीं टकरा दी है, तो महाद्वीपों के बीच में किस प्रकार से भूकंप ज्वालामुखी आए, इन सब की भी ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है। परंतु इतनी आलोचनाओं के पश्चात भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भू आकृति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्यों है, हमें ये समझना जरूरी है। हो सकता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 100% हर एक प्रश्न की व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता है, परंतु प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए, प्रूफ्स देते हुए, समय समय पर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए हमें ये बताया है कि प्लेट के सीमांत पर भूकंप क्यों आते हैं। प्लेट की जब दो प्लेटें आपस में जब संरक्षी होती है, वहीं पर सबसे अधिक भूकंप क्यों आते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती है, अभिसरित होती है, तो वहाँ ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, वहाँ भूकंपीय क्रियाएं क्यों होती है, वहाँ ट्रेंच का निर्माण क्यों होता है, दो प्लेटों के एक दूसरे के समीप आने से फोल्डेड माउंटेन्स क्यों बनते हैं। इन सभी के लिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को हम लोग थम्स अप दे सकते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हमें ये बताता है कि महासागरों के तली के ऊपर मध्य महासागरीय कटक क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाकर अपसारी सीमा बना रही है। इसके लिए भी इस सिद्धांत के लिए थम्स अप दिया जा सकता है। अतः वलित पर्वतों का निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, मध्य महासागरीय कटक आदि विभिन्न भूभौतिक क्रियाओं की व्याख्या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अतः यह जियोमॉर्फोलॉजी का या भवाकृतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है। आई होप आपको ये सारे का सारा सिद्धांत समझ में आया होगा और आपको मेरा पढ़ाया हुआ भी समझ में आया होगा। आई होप तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, आप इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप लोगों को जो मैंने टास्क दिया है कृपया करके वो टास्क कंप्लीट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हम लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे और नेक्स्ट में हम लोग इसी प्रकार से जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार से पूरी फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग निपटाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।